आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 1 से 11। यह प्रजा इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम जाकर छालटी की पेटी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबाओगे। मैंने प्रभु के आदेश अनुसार पेटी खरीदकर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तुमने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहां किसी चट्टान की दरार में छिपा दो। मैंने प्रभु के आदेश अनुसार फरात जाकर वहां पेटी छिपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेश अनुसार वहां छिपा दिया। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया जहां मैंने पेटी छिपाई थी। मैंने उसे निकाल कर देखा कि वह बिगड़ गई थी और किसी काम की नहीं रह गई थी। तब प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, प्रभु यह कहता है, मैं इसी प्रकार यहूदा और यरूशलेम की महिमा नष्ट हो जाने दूंगा। यह दुष्ट प्रजा मेरी एक भी नहीं सुनना चाहती और हठपूर्वक अपनी राह चलती है। वह दूसरे देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी उपासना और आराधना करती है। इसलिए वह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इस्राएल और यहूदा को अपने से बांध लिया था, जिससे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाए। किंतु उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। यह प्रभु की वाणी है, मैं तुमको उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 46। वह सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लेता है। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है।